हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है समकर्ग पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, इसके चार्ट में अच्छी खासी स्टेबिलिटी है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 64% की गिरावट पे हमें मिल रहा है और इसकी जो ग्राहक लिस्ट है वो भी बड़ी पावरफुल है। तो आइए हम एक एक करके इन सभी पैरामीटर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो पब्लिक के पास 33% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 30 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 180 करोड़ का रिजर्व है और 2014 से लेकर अब तक का जो हमने रिजर्व का डेटा देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इसकी बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं, 193 रुपये की तो बुक वैल्यू है और इसकी प्राइस जो अभी चल रही है 135 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये बुक वैल्यू से भी नीचे के भाव पे तो हमें मिल रहा है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम है कावासाकी, होंडा, रॉयल इनफील्ड, टीवीएस, बजाज, महिंद्रा, वेस्पा, एलएमएल, किर्लोस्कर, अतुल ऑटो। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां तो इसकी ग्राहक है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल हर तरह से काफ़ी मजबूत और दमदार है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 64% की गिरावट पे मिल रहा था। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 70 रुपये के भाव पे रहेगा। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो 70 रुपये के भाव पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसमें हमारे टारगेट दो तरह के रहने वाले हैं। 400 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग 800 रुपये के भाव पे एग्जिट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो दूसरा टारगेट है वो 800 रुपये का है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है और प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2005 में उसने 135 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहाँ से ये 8 साल तक डाउन ट्रेंड में चलता रहा। तो उस 8 साल में इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया और टाइम वाइज करेक्शन भी किया, लेकिन उसके बाद जब उसने चलना शुरू किया तो उसने बहुत बड़ी तेजी की रैली भी कर दी। अब 2018 में भी आप देख लीजिए, 380 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से ये लगातार अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और अभी ये 8 साल पूरे होने में 5 महीने बाकी है। हो सकता है इन 5 महीनों में ये इसी लेवल के पास कंसोलिडेशन करे या फिर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करे। जो भी करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। अब इसने प्राइस वाइज करेक्शन तो पहले ही कर दिया था, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन जो इसका बाकी था वो अभी तक ये चल रहा है और वो टाइम वाइज करेक्शन पूरा होने में अभी 5 महीने बाकी है। इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा तो मिल जाता है कि जब ये नई तेजी की रैली चालू करेगा तो अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है उसे भी ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई ये बना देगा। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट पे हमें मिल रहा है। इसकी ग्राहक लिस्ट भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अभी मार्केट जिस तरह से गिरावट कर रहा है, उसी गिरावट में जब ऐसे अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां इतनी अच्छी खासी गिरावट पे हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो मार्केट की इस गिरावट में हम बिना डरे अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों को एक एक करके अपने पोर्टफोलियो में भरते जाएंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।